क्या आपके सीने में बहुत जलन महसूस हो रही है? क्या आपकी कोई पाचन समस्या है? क्या आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है? तो ये जो समस्या है ये एसिडिटी एवं आंतों की पाचन की समस्या है। कृपया ये भाग पूरा देखिए और इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में जानिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक जगताप और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीपक जगताप शो, और मराठी में उस शो का नाम है होम्योपैथी सर्वांसाठी। इसका मतलब है कि आमतौर पर अपने भारतवर्ष के आम लोगों के लिए होम्योपैथी आसान भाषा में समझाने का काम मैं कर रहा हूं, जिसके कई ज़्यादा एपिसोड्स इस चैनल के अंदर आप देख पाएंगे। कृपा करके आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उन्हें भी इसका लिंक फॉरवर्ड करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो आज हम एसिडिटी या पाचन की समस्या इस पर विचार करेंगे। एसिडिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो औषध है यह है नक्सवोमिका। जिन्हें खाने की, खान पान की जिनकी बहुत ज्यादा समस्या है, जिन्हें बहुत ज्यादा तला हुआ स्पाइसी खाने की आदत है और दिन में कभी भी उसका टाइमिंग भी फिक्स नहीं है कि दोपहर का खाना कभी 12 बजे भी, कभी 1 बजे, कभी 4 बजे भी खाते हैं और रात का खाना 10 बजे से लेकर रात 12, 1 या 2 बजे तक खाते हैं। ऐसे लोग, और जिनका काम बिल्कुल कुर्सी और टेबल पर जिनका काम चलता है, ऑफिस वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है और उसके बाद काम खत्म होने के बाद जिन्हें अगर अल्कोहल, दारू की भी लत लगी है या फिर स्मोकिंग है या फिर काम करते करते बहुत ज्यादा खैनी या गुटखे की आदत है, ऐसे लोगों में एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये बिल्कुल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाते, सुबह उठना भी उन्हें हो नहीं पाता क्योंकि रात को सोते ही 1:30 या 2 या 2:30 बजे वो सोते हैं, तो ऐसे लोगों में नक्सवोमिका इज अ करेक्ट चॉइस ऑफ ड्रग। आप इसे 200 पोटेंसी में डायरेक्ट अगर डाइल्यूशन लाएंगे तो 2-2 बूंद इसके आप जबान पर लीजिए, एम्प्टी स्टमक 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे तो ये एसिडिटी की आपकी जो कंप्लेन है, तकरार जो है वो कम हो जाएगी। एसिडिटी के साथ पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, भूख ना लगना, ये सभी समस्या उसी के साथ मिट जाएंगी। अगर पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, आपकी पाचन प्रक्रिया जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में है, अगर गैस बनने की दिक्कत बहुत ज्यादा है, पेट फूल जाता है, तो क्या करें? तो उसके लिए 3 महत्वपूर्ण दवाइयां है। एक है कार्बोवेज। कार्बोवेज आप 200 पोटेंसी में ले सकते हैं दिन में। अगर डाइल्यूशन के फॉर्म में है तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार। अगर गोलियों के फॉर्म में अगर तैयार किया हुआ है तो 4-4 गोली दिन में 3 बार ले तो आपको गैस से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। दूसरी दवाई है असाफोटिडा। हिंग, अपने खाने में हम जो हिंग डालते हैं वह एक अपने स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, इंडियन खाने में तो हिंग का अवश्य उपयोग होता है। क्यों होता है? एक तो वो टेस्ट के लिए भी होता है और दूसरी बात कि पाचन की कोई समस्या न तैयार हो, इसके लिए भी हिंग खाने में अवश्य डाला जाता है। तो असाफोटिडा का होम्योपैथिक दवाई भी बाजार में मौजूद है। असाफोटिडा आप 200 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेकर के गैस से मुक्ति पा सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई है नाइट्रम फॉस। नाइट्रम फॉस 6x के टैबलेट फॉर्म में लाइए। छोटे छोटे टैबलेट्स के फॉर्म में नाइट्रम फॉस मिलता है। 25 ग्राम की शीशी बहुत सारी दुकानों में, बहुत सारी कंपनियों की मिलती है। ये आप 4-4 गोलियां 3 बार खाना खाने से पहले चूसेंगे तो गैस बनने की आपकी शिकायत बिल्कुल धीरे धीरे करके निकल जाएगी। नाइट्रम फॉस भी है, नाइट्रम सल्फ भी है। नाइट्रम सल्फ आप 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाइट्रम सल्फ आप 6x या 12x, 12x पोटेंसी में भी मिलता है। उसके भी टैबलेट जो है 4-4 गोलियां 3 बार खाएंगे तो आपका गैस बनना पेट में और पाचन से रिलेटेड जो भी समस्या है ये दूर हो जाएगी। और एक दवाई के बारे में मैं आपको बताता हूं, चाइना ऑफिसिनालिस। ये होम्योपैथी की सबसे पहली दवाई है। डॉक्टर सैमुअल हनीमान, जिन्होंने होम्योपैथी का संशोधन किया, उन्होंने बनाई हुई पहली होम्योपैथिक दवाई है ये चाइना ऑफिसिनालिस। अगर आप 30 पोटेंसी में डायरेक्ट 2-2 बूंद 3 या 4 बार लेते हैं तो पेट फूलने की समस्या, डकार आने की समस्या
आपकी निकल जाएगी, गैस तैयार होना लगभग आपका पूरा निकल जाएगा। तो ये प्रमुख दवाइयाँ जो कि गैस के तकरार के लिए और पेट फूलना हो, जैसा डकार आने की शिकायत हो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। पेट में जलन होना, आंतों में जलन होना, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी आप अगर महसूस करते हैं तो लाइकोपोडियम जो दवाई है, दोपहर में 4 बजे से शाम को 8 बजे तक, 4 से 8 के बीच में अगर पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, तो लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कीजिए। लाइकोपोडियम की व्यक्तित्व जो है वो बहुत ऊंचे पूरे होते हैं, पतले होते हैं, ऐसे स्टूप शोल्डर, ऐसे आगे झुक करके चलते हैं, शोल्डर्स ऐसे नीचे आए हुए शोल्डर्स, और पूरा थिन स्लिम जो पर्सन है, दैट इज अ लाइकोपोडियम पेशेंट। तो लाइकोपोडियम दवाई आप 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। लाइकोपोडियम एक तो वो लीवर का काम जो है वो अच्छे तरीके से इंप्रूव करता है, तो लाइकोपोडियम लीवर से रिलेटेड जो भी तकरार है और शिकायत है और आपकी पाचन की समस्या है, उसके लिए लाइकोपोडियम का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। दूसरी एक दवाई है पेक्यूलियर मेडिसिन फॉर एसिडिटी, रोबिनिया और बिस्मथ। अगर सीने में जलन होती है तो सीने में जलन होने के लिए रोबिनिया, जिसे इसिफेजाइटिस या गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, तो उसके लिए रोबिनिया और बिस्मथ मेटालिकम दोनों भी दवाइयां आप 30 पोटेंसी में, चाहे डाइल्यूशन फॉर्म में है तो 2-4 बूंद आप जबान पर डालिए, दिन में 3 बार लीजिए, खाना खाने से पहले लीजिए। और एक आखिरी महत्वपूर्ण दवाई है एंटीमोनियम क्रूड 200 पोटेंसी में लीजिए। आपके लीवर से संबंधित हो या फिर आंतों से संबंधित हो या फिर इसोफेगस, अन्न नलिका जिसे कहते हैं, इससे संबंधित कोई भी तकरार हो, पाचन की समस्या हो, गैस से पेट फूलने की समस्या हो, इसके लिए एंटीमोनियम क्रूड का आप जरूर इस्तेमाल करें। 200 पोटेंसी में एंटीमोनियम क्रूड आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसी के साथ ये भाग पूर्ण होता है। नमस्ते।